आदिवासी समाज की कुल देवी गौ माता के प्रांगण में आप सब गड्ढा गमेती मेट कोटवाल साधु संत युवा साथी कार्यकर्ता भारत आदिवासी पार्टी के और हमारे गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष साहब हमारे वासी जी पटारा साहब हिराल जी खोरडिया साहब महेश जी महेंद्र जी और संचालक चिंता महोदय अर्जुन जी तमाम आप साथीगण एक कम समय में आप सब उपस्थित हुए। दीपिका बहन के प्रचार को लेके आप इस रात को इतनी देर तक बैठे, उससे ये साबित होता है कहीं न कहीं आपको दीपिका बहन से आशीर्वाद है तो ज़रूर परिवर्तन होगा, ये हम उम्मीद करेंगे। साथ ही हमसे पहले हमारे हीरालाल जी खरोड़िया और ये वासुदेव जी और हमारे सिंगाड़िया जी ने जो बात रखी, ये बात समझ में आई कि नहीं आई थी। और मैं भी कई बात मिलवा चाहूँगा क्योंकि मैं भाषण तो नहीं आलूँगा, खाली आप बात करूँगा क्योंकि आप भाषण तो गोटे मोटी सभा है वे आला और भाषण आलवा काम मोदी नु आप ठीक है। तो विशेष करीने आज આપણે એવી જરૂરત હું પડજી જે નવી પાર્ટી બનાવવાની જરૂરત પડજી और આપણે आदिवासी क्षेत्र में समझाड़वान लोगों ने जागृत करवाने की जरूरत पड़ी। ये मेन सोचવાનો विषय है। आज तमें खबर है कि आपड़ा भील प्रदेश एरिया में राजस्थान वे या गुजरात वे या महाराष्ट्र वे या मध्य प्रदेश वे जणा जणा एरिया में आदिवासी निवास करे है, वना एरिया में आज तक આપણે विकास नहीं थी। 75 साल ऊपरी થઈ ગયું देश आज़ाद थी, लेकिन आज भी हमारा समाज मूलभूत से वंचित है। आज हम इस एरिया के अंदर हम घूमते हैं, सुबह से घूम रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि स्पेशल दिख रहा है कि आदिवासी एरिया है और इस क्षेत्र के अंदर विकास नहीं भी दिख रहा है। और जैसे कोई सिटी आ जाती है तो वहाँ पे विकास बोलता है, जबकि भारत का संविधान हमको ये कहता है कि सबसे पहली प्राथमिकता जो नीचे कास्ट है, जो गरीब कास्ट है, जो आदिवासी है, उनको पहली प्राथमिकता मिलनी चाहिए। तो पहली प्राथमिकता अगर भारत का संविधान आर्टिकल 274 ये कहता है कि आदिवासी क्षेत्र के अंदर विकास होना चाहिए तो पहले अपने एरिया में था वो दूसरी, लेकिन अपने एरिया में नहीं होके जनरल में हुआ। तो ये कमी किसकी रही? कमी किसकी रही? हमारे नेताओं की कमी, हमारी वोट की कमी। हमारी वोट हमने जिस व्यक्ति को दिया उस व्यक्ति ने जीतकर हमारी बात को रखा नहीं, हमारे क्षेत्र में विकास करा नहीं, वो सबसे बड़ी कमी है। कांग्रेस को दिया हो चाहे बीजेपी को दिया हो, जिस तरह से आज हम लोग यहाँ पे सभा कर रहे हैं रात के 9:30 बजे, ऐसे हमारे पुरखों हमारे दादाओं ने भी मीटिंग करी हो। ये दादा उन्होंने जवानी में उन्होंने भी इसी तरह से मीटिंग करी हो, लेकिन वो मीटिंग करने का रीजन एक ही था, एक ही उम्मीद थी उनकी कि इस बार कांग्रेस को वोट देंगे तो हमारे क्षेत्र के अंदर कुछ भला होगा। कांग्रेस से निकला तो इस बार बीजेपी को वोट देंगे तो इससे हमारा इस क्षेत्र के अंदर कुछ भला होगा। वोट चाहे कैसे भी दिया, चाहे पैसे लेके दिया, चाहे दारू पी के लिया, चाहे मन मार के भी दिया, लेकिन वोट जरूर दिया। और वोट देने के बाद भी हमारे इस क्षेत्र के अंदर भला नहीं हुआ। वो भला इसलिए नहीं हुआ कि जिन पार्टी को हमने वोट दिया उन पार्टी का हाईकमान अपना आदिवासी नहीं था। आज कांग्रेस और बीजेपी का जो हाईकमान है, जो दिल्ली में बैठने वाले लोग हैं, जो गुजरात के अंदर गांधीनगर में बैठने वाले लोग हैं, क्या वो आदिवासी है?
कांग्रेस बीजेपी के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष देखो, प्रदेश अध्यक्ष देखो, आपके जिला अध्यक्ष देखो, क्या वो आदिवासी है? क्या आदिवासी? आपको ये नहीं पता होगा कि प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस बीजेपी का क्या कौन है? पता है क्या आपको? आपको नहीं जानकारी हो। वो लोग कभी अपने हितैषी नहीं हो सकते, और वही लोग हमारे इस क्षेत्र के अंदर जो रिजर्वेशन सीटें हैं उसको टिकट देते हैं, और टिकट भी हमारे इसे आदिवासी नेताओं को देते हैं जो उनकी गुलामी करता हो, उनके घर पे जाके दोग देता हो, उसके इशारे पे काम करे, उसके इशारे पे साइन करे, ऐसे नेताओं को ही टिकट देते हैं। मैं गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? किसी को गलत तो नहीं लग रहा है? और वही नेता हमारे बीच में आते हैं और कहते हैं कि हम आपके नेता हैं, हम आपके आदिवासी नेता हैं, और हम लोग उन पे भरोसा विश्वास करके वोट दे के उसको जिता के भेजते हैं, और जीतने के बाद हमारे बीच में नहीं आता हो और नहीं हमारे विकास की बात करता। इसलिए हमने 2 पार्टी को छोड़ के तीसरी पार्टी मोर्चा तैयार करा है, भारत आदिवासी पार्टी। हम लोगों ने भी वोट दिया, कांग्रेस बीजेपी को नहीं दिया, ऐसी बात नहीं है। हम लोगों ने भी बहुत सारे दरिया बिछाई है, हम लोगों ने भी बहुत सारे झंडे उठाए, हम लोगों ने भी पट्टे पहने हैं, लेकिन इस दोनों पार्टियों के अंदर रिजल्ट 0 था। इसलिए हमने नया मोर्चा भारत आदिवासी पार्टी खड़ा, अपना जाजम तैयार करी, अपनी जाजम पे अपनी बात को बुलंद करने के लिए ये जाजम तैयार करी, और आज ये जाजम ये व्यवस्था देती है यहाँ की आपकी टिकट भी डिक्लेयर हुई होगी तो आपको गांधीनगर से टिकट डिक्लेयर नहीं हुई होगी। आपके उन्होंने ये प्रदेश अध्यक्ष है अपने, उन्होंने टिकट डिक्लेयर नहीं करी होगी, आपकी टिकट डिक्लेयर हुई होगी उम्मीदवार, आपकी जाजम व्यवस्था से हुई होगी, आपके 25-50 व्यक्तियों को पूछकर मीटिंग करके हुई होगी। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ भाई? आपने तवन पूछू नहीं पूछू? पूछू तो लिबेड़ माता पूछू तो। इसके बाद जब इस कैंडिडेट को आप जिताओगे, जिताने के बाद उनका लेटर पैड भी चलेगा, तो आप सबकी ऐसी बैठक होगी, और बैठक होने के बाद इस बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि हमारे इस क्षेत्र के अंदर क्या बड़ी समस्या है, उस समस्या को इस लेटर पैड पे क्या लिख के देना है, उसके आधार पे ये अपनी मांग को लिख के भेजेंगे। तो ये व्यवस्था ठीक है कि नहीं? क्या वो कांग्रेस बीजेपी वाला ऐसा करते हैं कभी? वो लोग आपके बीच में आएंगे, पैसा दे देंगे, दारू पिला लेंगे, पार्टी दे देंगे, आपको नमकीन खिला के चले जाएंगे, पीन खुदरी भी आलिंग करता रहेंगे, लेकिन वापस घूम के नहीं आएंगे। और वही 5 साल बाद जब चुनाव वापस आएगा तब सोचेंगे कि बेड़ माता मीटिंग की थी 5 साल पहले, कुल देवी थी, और वे पुनी खुशुम कंटा पड़ गया, बटे पासों जाओ बड़े मीटिंग पर। कितने साल बाद याद आवे? 5 साल बाद। इसके बीच में याद आती है क्या कि कांग्रेस बीजेपी क्यों है कि मतलब वो अपने डेटकन भेदे का ही भेदा जाना, डेट को भेदा पूरा मान नाड़ा मार रही, वो इस तरह से भेदा, और कि ये डेट का ही है। मतलब वो जब बारिश का मौसम होता है समान टाइम में ट्रा करे कि पूरा साल ट्रा करे, पूरा साल करे, अबार कार्य करे, साटा पड़ता है, करे नहीं करे, रात्रि हुआ नहीं दी अपनी, हुआ दी रात्रि, दिमाग खराब है। जिन्हें नदी होड़े गिर है वो अच्छी तरह से जाने, जिन्हें कूड़ो है बावड़ी है वो अच्छी तरह की जाने, हुआ नहीं दी। और एवा स्थिति या कांग्रेस बीजेपी वाला है घना बड़ो वोट पड़े तड़वा आपने भी नहीं हुआ जी, आपने मार झूपटिंग गाड़ी में भरी लઈને જાય नहीं जी, लेवड़ा रोजगार गारंटी में नाम नहीं आवा, तमारे पेंशन नहीं मिला, मतलब रात्रे रहते लઈને रात्रे हूँ मैसेज कर दी, और सुबह उठाड़े एवं भूखा तर्जा आपने भरी भरी ले जाते नहीं ले जाते। लेकिन जब कोविड आया, आप लोग भी बाहर मजदूरी करने के लिए गए थे, उस टाइम किसी कांग्रेस बीजेपी नेताओं ने गाड़ी लगाई क्या? किसी ने लगाई क्या? हमारे गुजरात के अंदर जब लोग मजदूरी करने के लिए आते, और उस टाइम कोविड के समय जब भाजपा की सरकार थी और राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, दोनों पार्टियों ने एक भी गाड़ी लगाने का काम नहीं करा।
और नहीं लोगों को लाने में हेल्प करी। लोग पैदल पैदल आ रहे थे, सिर पे कट्टे थे, सामान तो आत्मा सामान एक काकली में सोरो हाई, और लोग पैदल पैदल आ रहे थे। वो याद है कि नहीं आपको? याद है। उस टाइम कोई कांग्रेस बीजेपी के लोगों ने क्या आपकी हेल्प करी? क्या किसी ने नहीं करी। लेकिन हम लोगों ने, भारत आदिवासी पार्टी के लोगों ने वहां से राजस्थान के लोग, पूरे गुजरात के, राजस्थान के ले गए। और आपके भी इधर हमारे राजस्थान में जो ईंटे के भट्टे वगैरह जो काम करने वाले लोग हैं, चिमनी भट्टे वाले, उनको भी हमने इधर भेजने का काम करा। ये बॉर्डर है जो बागीदोरा का बॉर्डर है, बांसवाड़ा वाला। तो हम लोग चाहे चुनाव हो या नहीं हो, हम लोग आदिवासी के नाम से हेल्प करते हैं। आज हम 200 किलोमीटर से यहाँ पे आए हैं। क्यों आए? मुझे यहाँ वोट लेके मुझे जीतना नहीं है। मुझे जीतना है क्या? मैं दीपिका बहन के लिए नहीं, अपने आदिवासी समाज के लिए आया हूँ। इस समाज की जाजम की व्यवस्था को ताकत देने के लिए आया हूँ। बाकी मारे हूँ पड़ गई। आज तक के 5 साल 10 साल पहले आपने कभी डूंगरपुर क्या है ना, यहाँ का दाहोद क्या है पता था क्या? आपने डूंगरपुर जिले वाले और दाहोद वाले कभी मिलन समारोह रखते थे क्या? आपस में अपनी कभी दोस्ती थी क्या? दाहोद वाला बटे डूंगरपुर ना बटे दाहोद वाला अभी क्यों, और अनजान भी हो जाता कोई आदिवासी भाई तो उसको कोई हेल्प करता है क्या? और दाहोद का भाई कोई आदिवासी डूंगरपुर आता कोई हेल्प नहीं करता। लेकिन आज ऐसा हो रहा है क्या? आज अगर डूंगरपुर का भाई अगर दाहोद के अंदर कोई घूम भी जाता है तो उसकी व्यवस्था हम आदिवासी करेंगे, आपड़ो भाई नहीं। और दाहोद का भाई अगर डूंगरपुर में कोई गुम हो जाता है या मजदूरी से निकाल देते तो उसकी व्यवस्था डूंगरपुर वाला कर देते। क्यों? आदिवासी के नाम से। ये ऐसा होता है कि नहीं होता? अब था नहीं था? वो किसके हिसाब से अपनी आदिवासी की एकता और ताकत आ रही है। आदिवासी परिवार के द्वारा तो विचारधारा आ गई, लेकिन पार्टी में जो हमारा भारत का संविधान बना हुआ है और जो लोकतंत्र व्यवस्था के अनुसार जो संवैधानिक पद मिला है, जो पंचायत तहसील सदस्य, जिला सदस्य और जो धारा सभ्य और सांसद, ये जो संवैधानिक पद है उस पद को प्राप्त करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। और उस पद, आज मैं धारा सभ्य हूँ, उमेश डामोर मायने नहीं रखता है, उमेश डामोर के सीट और पद को मायने रखता है। जो विधायक है उसमें पावर। आज ये आपके बीच में तहसील सदस्य में होना ही है। तहसील सदस्य दीपिका बहन इम्पोर्टेंट नहीं है, दीपिका बहन का जो तहसील सदस्य का पद है वो इम्पोर्टेंट। दीपिका बहन का जो लेटर आएगा जीतने के बाद वो बहुत बड़ा मायने रखेगा। आपके इस क्षेत्र के अंदर उस लेटर से आपका विकास का लिख के भेज सकते हो, आप डीएम, कलेक्टर और एसपी तक भी भेज सकते हो, आपकी मांगों को देख सकते हो। ये एक लेटर पैड की ताकत है। तो वो ताकत जुए कि नहीं जुआ? नहीं तो फिर अपन वही करेंगे। पेड़ फूल जो काबर हीरालाल जी हमारे खरोड़िया साहब बता रहे थे कि मतलब अपने इंसान की कीमत भी 50 रुपये में होगी। एक इसी पे मैं कहानी बता देता हूँ। एक गांव में एक नेता गया होगा कोई कांग्रेस बीजेपी का, और लोग बड़े समझदार थे। मैं जैसे बता रहा था इस तरह से 75 साल से वहाँ पे उस गांव में विकास ही नहीं हुआ था। और गांव में विकास नहीं हुआ था, लोग पढ़े लिखे लोग थे, युवा थे, पढ़े लिखे लोग थे। उनको नेताओं के सामने सवाल करा और नेताओं ने कहा कि आपको क्या मांगे चाहिए, हम देने के लिए तैयार हैं। तो नेता तो कहा कि आपको दारू चाहिए तो दारू देने के लिए तैयार है, पैसा चाहिए तो पैसा देने के लिए तैयार है, बकरा चाहिए तो बकरा देने के लिए तैयार है, आप चाहो इतने देने के लिए तैयार है। क्योंकि वो पैसा तो बहुत सारा था उनके पास, तो पैसे से तो हर कोई खरीद सकता है, मुर्गा खरीद सकता है, बकरा खरीद सकता है, सब कर सकता है। तो उस गांव वाले बड़े चालाक थे और गांव वालों ने कहा उस नेताजी को, क्या साहब नेताजी हमें कोई विकास नहीं, हमें तो आप जो इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हो, बड़े बड़े बातें कर रहे हो, तो हम यहाँ पे 50 लोग थे और 50 गधे लाके दे दो। आप क्या बोला? खाली 50 गधे दे दो, हमको न तो घोड़े चाहिए, न ऊँट चाहिए, न
कोई पैसा चाहिए, सिर्फ 50 गधे दे दो। तो वो नेताजी पैसा तो था, लेकिन फिर निकला वहाँ से गधे लेने के लिए, तो जगह जगह घूमा, लेकिन उसको 50 गधे नहीं मिले। क्या नहीं मिले? फिर वापस आया, सभा करी होगी, करने के बाद गाँव वालों को फिर पूछा, तो गाँव वालों को कहा कि गधे तो नहीं मिल सकते, लेकिन दूसरा जो भी है ये मैं उम्मीद पूरी कर लूँगा। तो उन गाँव वालों ने कहा, अगर तुमको गधे नहीं मिल सकते हैं तो हम आपको वोट भी नहीं दे सकते, क्योंकि हमारी गधे इतनी कीमत है क्या? तुमको अगर गधे नहीं मिल सकते तो आपको भी ये सीट करनी पड़ेगी, हमको सवाल छोड़ने पड़ेंगे। आज की तारीख में आदिवासी क्षेत्र के अंदर उन लोगों ने ऐसी कहानियां बना रखी है अलग अलग तरह से कि आदिवासी सिर्फ उनका वोट लेना इजी है, मतलब वोट ऐसे ले लेंगे, पैसा दे के मुर्गा खा के ये वोट दे देते हैं। उनके दिमाग में वो चढ़ा हुआ है, वो चेंज करना पड़ेगा हम लोग। अच्छा, दूसरी बात मैं ये भी कह रहा हूँ, आप लोगों को अगर लगता है कि कांग्रेस बीजेपी वालों के ज़्यादा ही पैसा है तो उनके पास पैसा ले लेना, लेकिन वोट मत देना। अगर ये कहे 10,000 रुपया लेके आए तो उसको 10,000 मत बोलो, उसको कहो कि अभी महंगाई ज़्यादा बढ़ गई, तो 50,000 रुपये दे के जा। 50,000 रुपया लेने के बाद भी उनको वोट नहीं करना। लेकिन આપણે આદિવાસી પાછા ભોળા બી પડી, वह सोचे पैसा पसे नहीं, ओके पैसा पसे नहीं अतर लास्ट पर वणस बटन दबाड़ी है। लेकिन वो आप तुम्हें भी ये भी कही आओ कि वो 50,000 रुपया के कुवैत बम्बई कमावा गया तो हाँ कमाने के लिए थोड़ा गया होगा, वो पैसा भी तो आपका ही पैसा है। जो केंद्र सरकार राज्य सरकार की जो स्कीम है, आपके इंदिरावास नहीं मिले होंगे, आपके शौचालय के पैसे उठ गए होंगे, कई केंद्र सरकार राज्य सरकार की स्कीमें जो कागजों में ही चल रही है वो धरातल पे नहीं मिले, वो पैसा उसी का पैसा कमा के आपके बीच में करोड़ों रुपया कमाया होगा, लाखों रुपया आपके बीच में खर्चा करेंगे और वापस वोट ले लेंगे, वापस 5 साल तक वापस उनका घर भरने का काम करेंगे। तो एवा पैसा ले भी लेगा तो पसी जिंगा का फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोगों को अपना दिमाग लगाना, अपने भारत आदिवासी पार्टी इतना पैसा नहीं लगाई, ठीक है आपके पानी की व्यवस्था बैठने की व्यवस्था ज्यादा व्यवस्था कर दिया वो खूब है, लेकिन जीतने के बाद आपको 5 साल तक आपका वोट काम करेगा और ये लोग कुछ समय के लिए पैसा दे देंगे, कुछ समय के लिए दारू दे देंगे, कुछ समय के लिए भट्टी दे देंगे, लेकिन 5 साल तक आपका विकास नहीं चाहिए। एक उदाहरण देना चाहूँगा मैं, वो एक दारू का बोतल ऐसा बना है जो आज पिया तो 5 साल तक नशा रहता है, बताओ भी कोई दारू का बोतल ऐसा बना हुआ है जो आज दारू पिया तो 5 साल तक नशा रहता है, ऐसा है दारू का बोतल? ऐसी कोई बकरा और मुर्गे की कोई बटकी है जो आज इधर दिन आज खा दी 5 साल तक पेट बस है? આપણે જે દારૂ अगर एक दाड़ो नहीं रही सके, बटकी एक दाड़ो पेट में नहीं रही सके, तो आपका वोट 5 साल पहले हाली थी। हम लोगों को ये लोगों को समझाना होगा और हमको समझना होगा। हमारा एक वोट ऐसा दो जो 5 साल तक काम आए, 5 साल तक विकास बोले, 5 साल तक हमारे इस क्षेत्र के अंदर शिक्षा के लिए स्कूल में शिक्षा का स्तर गुणवत्ता वाली शिक्षा दिलाने का काम करे। एक वोट हमारी जमीन को हक अधिकार दिलाने के लिए बात करे, एक वोट हमारे मकानों के पट्टे की बात करे, एक वोट हमारा अभी तक आदिवासियों की जो मूलभूत सुविधा नहीं हो पाई है उसकी बात करे। ऐसा वोट देने की जरूरत है और वो इस वोट की ताकत आप सब मिलके मजबूत करोगे। आप सब मजबूती से हमारी दीपिका बहन के लेटर पैड पे लिख के आप दे सकते हो। ये ताकत अगर प्राप्त करनी हो तो नहीं करवी है तो पता हमारे रात्रे हटे आविन बोलू भी व्यर्थ नहीं। हम लोग वहाँ से क्यों आए वो भी आपको बता दिया। आज आप लोग लगता होगा कि उनके धारा सभ्य बड़े क्या करा। हम राजस्थान से 4 विधायक हैं और एक मध्य प्रदेश में विधायक और एक सांसद है राजकुमार जी रोज, और हमारे साल में 5 करोड़ रुपया बजट आता है। कितना? 5 करोड़ रुपया बजट आता है। 5 करोड़ रुपया साल का पूरा बजट अपने क्षेत्र के अंदर विकास करते हैं। जो लोगों को आज तक सुविधा नहीं हुई वो सुविधा करने का काम कर रहे।
मैंने अभी आसपुर विधानसभा के अंदर 250 विद्यालय के अंदर कितने 250 विद्यालयों के अंदर प्रोजेक्टर लैपटॉप लगाया है। जो प्राइवेट स्कूल में सुविधा नहीं है वो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर सुविधा कराई है। पहले आदिवासियों ने वोट दिया था, लेकिन अब दूसरे कास्ट वाले भी कह रहे हैं ऐसा विधायक होना चाहिए। हम किसी की गुलामी नहीं करते, हम अपने क्षेत्र को विकास की बात करते हैं। हम अपने क्षेत्र के अंदर नई क्रांति शिक्षा को लाना चाहते हैं, और यहाँ पे भी ये होगा। आप अगर परिवर्तन करोगे तब। पानी के स्तर पे भी हमने बहुत सुधार करा। इरिगेशन के कई डैमों के नहर के हम बजट करोड़ों करोड़ों रुपए का लगा के भी नया नया काम कराया है। एक हमारे कॉलेज भी हम करवाए। तो ऐसा बहुत सारे काम करे। जब आपका नेता बोलने वाला आगे जाएगा तब विकास होगा। आज आपके यहाँ पे हो सकता है छतरपुर वसावा की भी बात आएगी, हो सकता है छतरपुर वसावा की भी आप पार्टी भी उतारी होगी, उतारी है ना। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, ये जिस तरह से कांग्रेस बीजेपी का है, इस तरह से छतरपुर वसावा का भी। छतरपुर वसावा ठीक आदमी है, वो आदिवासी आदमी है, अपने एरिया में आदिवासी की बात करते हैं, लेकिन वो उनका जो हाईकमान है केजरीवाल, वो बनिया है। वो क्या चाहेगा? वो क्या छतरपुर वसावा की बात मानेगा? वो नहीं मानेगा। अभी आपने देखा होगा, इसी आप पार्टी का ये सांसद, उसका क्या नाम था, चड्डा का, राघव चड्डा। उस राघव चड्डा ने सदन के अंदर आवाज उठाई दिल्ली के अंदर, और उस कंपनी वालों के विरोध में बोला, और यही केजरीवाल जी ने उसको दबा दिया। और हमारे क्षेत्र पर वसावा भी यहाँ पे आदिवासी एरिया के अंदर जाके बात कर रहे हैं, लेकिन क्या गांधीनगर के अंदर विधानसभा के अंदर बात रखी क्या उन्होंने? वीडियो आई होगी। लेकिन हम राजस्थान विधानसभा के अंदर चारों विधायक आदिवासी की बात रखते हैं, क्योंकि हमारा हाईकमान कौन है? आदिवासी ही है। हमारी नात किसके पास है? आदिवासी के साथ ही है। और उनकी नात किसके पास है? बनियों के पास। वो जैसे कहेंगे ऐसा करेंगे। आज हम लोग भी अगर कांग्रेस बीजेपी के विधायक होते तो शायद आपकी आवाज हम भी नहीं उठा पाते, क्योंकि हमको वहां पे भी गुलामी करनी पड़ती। आज कांग्रेस बीजेपी का कोई भी नेता है, उनको वहां गुलामी करनी पड़ती है, इसलिए वो उन्हीं की बात मानेंगे, आदिवासी की बात नहीं मानेंगे। उनको आपकी नहीं पड़ी है, उनको खुद की टिकट की पड़ी है, इसलिए उनकी बात मानते हैं। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? उनको टिकट की पड़ी है, वो अच्छी तरह से जानते हैं हमारी अगर टिकट नहीं मिली तो हमारा क्या होगा, इसलिए उनको टिकट की पड़ी है। और हमारी टिकट की नहीं पड़ी है, टिकट हमारी जाजम की व्यवस्था देती है, हमें ये जाजम टिकट देती है, हमारे लोग हमें टिकट देते हैं, हमारे लोग हमें जिताते हैं, इसलिए हम खुल के हमारे विधानसभा के अंदर जाके आवाज उठाते हैं। और यही आवाज गुजरात के अंदर भी आज हमारे तहसील सदस्य और जिला सदस्य भी जीतेंगे और धारासभ्य भी बनेंगे, तो हमारे यहाँ की आवाज़ हमारे गांधीनगर के अंदर भी आपकी आदिवासियों की, गुजरात के आदिवासियों की आवाज़ भी वहाँ पे उठेगी। लेकिन आप एकता रखोगे तो, एकत्रित रखोगे तो। अभी तुम्हारे ये आप पार्टी का जो प्रदेश अध्यक्ष है, बिल प्रदेश की मांग को क्या बोल रहा है कि ये तो सिर्फ उनका एक सपना है। क्या बोल रहा है? लागणी है। लागणी मतलब आपके लागणी को क्या बोलते हैं? सपना ही बोलते हैं ना। एक खाली सपना है, उनकी बातें हैं ये तो। मतलब अपने को किस नजरिए से देखते हैं इससे आपको पता नहीं चल सकता है क्या? इसीलिए हम लोगों को समझना है कि असली कौन है, आदिवासी के हितैषी कौन है। बातें करने में तो बहुत सारी बातें करते हैं। देश का प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी को बनना था तो उस टाइम उसने कहा था कि दो करोड़ युवाओं को मैं नौकरी दूंगा, हमारे 15 लाख हर खाते में पैसा देंगे, यूँ कह रहे थे। क्या दिया क्या? 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दी क्या? आज तक दिया क्या? भाषण तो कोई भी बड़ा बड़ा कर लेगा, लेकिन हमारे ग्राउंड लेवल पे लड़ाई कौन लड़ेगा? आज देख लो आपके यहाँ पे आदिवासियों की जमीन, खुली जमीन पड़ी हुई है। अब धीरे धीरे पहले तो जमीन खुली पड़ी थी, लेकिन आज की तारीख में आदिवासी के पास ही जमीन पड़ी है, और उन लोगों की नीतियाँ भी आज आदिवासियों की जमीन पे पड़ी है।
अगर आप लोग नहीं जगोगे तो हो सकता है आपकी ज़मीन कब आपके हाथों से निकल जाएगी आपको भी पता नहीं रहेगा। हम राजस्थान के लोग तो हम जग गए हैं, तो वहाँ तो हमारे एरिया में आने से पहले 10 बार सोचते हैं कि यहाँ बाप पार्टी के विधायक है और सांसद है और लोग जागरूक है, हमको नहीं टिकने देंगे, यूं करके वहाँ पे एंट्री नहीं करते। जहाँ पे अपने जागरूक लोग नहीं हैं, अपने आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, वहाँ पे पहले चेत करें। दुबड़ू है वेनस मारवान काम करेगी नहीं करेगी, कोई भी होता कि नहीं करता। आज गरीब हो उसको पहले मारने का काम करता है, पैसे वालों को और अमीर को कोई मारता है क्या? तो ये एरिया में भी अगर विचारधारा आपकी नहीं रहेगी, आपकी एकता नहीं रहेगी तो मारो जाओगे। और जहाँ पे एकता रहेगी, ताकत रहेगी, आप सब बोलने की आवाज़ एक मुट्ठी से रखोगे तो आपकी बात भी सुनी जाएगी और आपको यहाँ पे इस एरिया में आने से पहले 10 बार सोचेंगे। और एकत्रित नहीं रहे, एकता नहीं रही तो फिर वो लोग जान जाएंगे 10 भाई को इधर कर लेंगे, 10 भाई को इधर कर लेंगे, 10 भाई को इधर कर लेंगे, बिखर देंगे और वापस हम लोग कब्जा कर लेंगे। फूट डालो और राज करो, ये नीति अपनाएंगे। इसलिए हम लोगों को सोचने और समझने की ज़रूरत है। आप लोग हमारी दीपिका बहन है, उनको जिताइए। एक एक सदस्य जिताओगे आप तो ज़रूर अपनी एकता बढ़ेगी। आने वाले चुनाव में धारासभ्य भी बनाओगे तो कहीं की आपकी आवाज़ होगी। आप ये मत सोचिए कि राजस्थान के अंदर 4 विधायक एक साथ ही बनेंगे। हम 2016 के अंदर एसबीपी गवर्नमेंट कॉलेज का मैं पहला प्रेसिडेंट बना था और जब प्रेसिडेंट बना था उस समय मेरे पे भी जानलेवा हमला हुआ था। मेरा एक हाथ टूट गया था और किसके नेतृत्व में? पुलिस के नेतृत्व में मेरे को मारा गया था। लड़ाई हुई थी कॉलेज वालों बच्चों की और बीजेपी वालों के हमारे हो गया था। तो संघर्ष तो करना पड़ेगा। इसके बाद पहला चुनाव में 2018 के अंदर लड़ा तो मात्र 2,500 वोटों से हार गई और उस टाइम 2 विधायक जीत के गए, सिर्फ राम प्रसाद जी और राजकुमार जी। और इसके बाद फिर हम लोगों ने मेहनत करी, 5 साल के बाद 4 विधायक जीते। कितने? अभी हम 4 जीत के गए, एक सांसद बनाए और 5 विधायक सेकंड पोजीशन पे है। और 2028 के अंदर राजस्थान के अंदर 13 से 14 विधायक जीत के जाएंगे विधानसभा में। तो राजस्थान की ताकत बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? लेकिन गुजरात में तो ढीला रहोगा, वाई रहोगा तो पता वाइस रहोगा नहीं रहोगा। देखो ये बात थोड़ी सी कड़वी है लेकिन सच्चाई है। अपने बाप दादा कहता लेमड़ो अपना कड़વો रहे पर वो शरीर बल्ले गोण दिए, कहता कि नहीं कहता? આપણે તાવ આવી જતો લેમડા ફૂટીને પીક નહીં પી, અમારે તો પી, તમારે પીક નહીં પીધી પી કે તો લેમડો કેટલો કડવો રહે पर शरीर पर असर गुण चाहिए नहीं दिए। तो बात हमेशा कड़वी बात को हमको ग्रहण करनी चाहिए। इसीलिए आप लोगों अगर अभी नहीं जगे और लेट हो गए तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाओ। ठीक है, आप लोगों को राजस्थान के साथ चलना है तो आप लोगों को डेलीगेट तहसील सदस्य बनाना पड़ेंगे, आपके जिला सदस्य बनाना पड़ेंगे, धारासभ्य भी बनाना पड़ेगा, तब जाके आपकी आवाज़ भी यहाँ पे बुलंद होती है। हम हर वक्त यहाँ पे नहीं आ पाएंगे। ठीक है, बड़ा कोई मामला होगा तो हम आ जाएंगे आपके लिए, लेकिन छोटी छोटी बातों के लिए कौन लड़ेगा? आपके स्थानीय कार्यकर्ता और सदस्य लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? तो उसको मजबूती करने के लिए संवैधानिक लोकतंत्र में जो पद है उसको आपको हासिल करवाना पड़ेगा कि नहीं करवाना पड़ेगा? जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, राजा का बेटा राजा हुआ करता था, रानी हुआ करता था, लेकिन आज की तारीख में राजा का बेटा राजा नहीं हो सकता है। राजा वही हो सकता है जो प्रजा चाहे वो हो सकता है। तो आप प्रजा हो, आप जिसको वोट देगा वो राजा और वो रानी बनेगा। तो इसलिए आपको बहन को आपको जिताना है, अपने जाजम को जिताना है, आदिवासी समाज की जाजम को जिताना है। अगर कांग्रेस जीती है तो लोग मार्केट में ये बात करेंगे कि कांग्रेस जीती, अगर बीजेपी जीतती है तो बीजेपी जीती, आप पार्टी जीतेगी तो आप पार्टी जीती यूँ कहेंगे मार्केट के अंदर, बाजार के अंदर। लेकिन जब आदिवासी पार्टी अगर जीतती है तो लोग ये मार्केट और शहर में भी ये तारीफ होगी कि आदिवासी की पार्टी जीती, और हमको भी अपने आप को गर्व होगा कि हमारे आदिवासी जीते। होता है कि नहीं होता? और फिर अगर आपने हरी गया तो बाजार में लोग आपने ताना मारेंगे, होता जो ले झंडा फरता था, ताने मारते कि नहीं मारते?
तो फिर अपने आप को दुखी होंगे कि नहीं होंगे। तो ये सब बातें सोच के हमें मेहनत करनी है और हमारे को अधिक से अधिक वोट को दिला के जीतना है। और हमारे पास मात्र 3 दिन रहे। आज 21 तारीख होगी, 22, 23 और 24, 25 तारीख को आचार संहिता लगनी है और 26 तारीख को वोटिंग है। तो आप लोगों को खूब मेहनत करनी है। आप जिताओगे कि नहीं जिताओगे? जीतेंगे। एक हाथ खड़ा करके बताओ मेरे को, पक्का जीतोगे? ये मुँह हमको તમે જીતાડો એમ તો કહો છો, लेकिन 4-5 हज़ार वोट वेंगा કેટલા 4-5 हज़ार वोट वेंगा। अब तो जी बड़ी 4-5 हज़ार वोट वेंगा तो 18 वोट अन्य है हूँ। 4-5 हज़ार वोट है अटे नहीं ने बीजा वोट की 18 वोट थे कि जीती छो या बीजा वोट की। दूसरे वोट है हमारे क्षेत्र में, भाई कोई मेहमान गया होगा, कोई नोतरे गयो होगा, कोई खावा बनातो होगा, घेर होता हैगा, बुजुर्ग हैगा, या वोट है कि नहीं। तो वने वोट कौन दड़ावे, वने वोटे कौन समझाड़ेगा, वने लोगे समझाड़ू पड़े कि नहीं समझाड़ू पड़े। तो कौन समझाड़ेगा? આપણે એટલે આમે જો સમજાડો તમે જોगे आगे आप जाओगे तो आप जिम्मेदारी लेनी है और आपको डोर टू डोर घर घर जाना है। और एक घर में 5 वोट है, 10 वोट है, 10 वोट हमारे भारत आदिवासी पार्टी में जो हमारे ये गेड़ुआ निशान है उस पर वोट डाल के जिताना है। इस गेड़ियो वोट पे हमको वोट डाल के जिताना है। और आपने निशान भी पासों मजबूत है, मजबूत है कि नहीं। और ये निशान इसलिए मजबूत लिया है कि આપણે આદિવાસી કોને દીવડાવે તો આપણે બી એવો મજબૂત જોઈએ કે કેમ કે આપણે બીજું જ લઈને ફરવા દઈએ નહીં। તો આપણે યુ કહી બી શકાય યુ આપણે નિશાન और આપણે યુ તો હું થોડો બીજા નિશાન કરેલું। આપણે તો પેલો વાડા વાળો તૈયાર રાખવાનો કેડ્યું, ठीक है। और वो रोटी वाળો और वो આપણે બાંડામાં જ રાખવું, હણામાં ઘેરના દરવાજામાં બાંડામાં देशी काला हो तैयार कर दी वो वाड़ा वाला। और कोने भी कांग्रेस बीजेपी वाला आवे प्रचार करवा बोले तो आपने बांडना में सोड़े राखो यूज बताड़ो ठीक है, वावो नहीं पास। और 4 घेरे पेलो कांग्रेस बीजेपी वाला प्रचार करवा केम के वेने भी जेब गर्म कीधा है का खुल्याम पैसा गालिया तेज फरेगा घेर के, बाकी हेजम तो भरे नहीं वो। तो आना ने अगर 5-6 घेरे बताड़ी दीधु यू गेड़ियो तमे तो 7वें घेर जा खरो वो तो जानी जाएगा अटे माहौल खराब है एक नहीं के। तो इस तरह से आपको माहौल बनाना है, आपके सोशल मीडिया पे भी प्रचार करना है, अपने गेड़िया निशान पे वोट डालना यूँ करके, अपने रिलेशन रिश्तेदार हगो वालों परिवार सभी जगह फोन करके भी कहना है कि इस बार हमारा जो वोट है वो भारत आदिवासी पार्टी को जिताना है और हमारी जो लोकतंत्र है उसको व्यवस्था को बचाना है। और हमारी जो 75 साल के जो मूलभूत सुविधा नहीं है उस मूलभूत सुविधा को लेके हमको हमारी आवाज़ को हमारी जो लेटर पैड पे उनको दे सकेंगे, ऐसी बातें हम लोगों को रखनी होगी। मैं ज़्यादा बातें नहीं करके मेरी बात को आपने सबने ध्यान से सुना, इसके लिए खूब खूब धन्यवाद। सबने जोहार।